जब हम स्कूल में थे तो पेरेंट्स हमको बोलते थे बेटा 10-12 अच्छे से कर लो तो तुम्हारा आगे बाकी का करियर सेट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने 10-12 मेहनत करी, फिर सपोज अच्छे कॉलेज में चले गए, वहाँ पे लगा बेटा लास्ट ईयर कॉलेज 2 साल में मेहनत कर लो, अच्छी प्लेसमेंट लग जाएगी, फिर करियर ठीक हो जाएगा। तो फिर आपने वो भी कर लिया। फिर 22 to 30 लोग बोले फटाफट सैलरी बढ़ाओ, करियर पे ग्रोथ करो, करियर पे फोकस करो, तो आगे का जो लाइफ है तुम अच्छा सेट हो जाओगे, फिर शादी बच्चा करके तुम सेटल हो जाओगे। तो हमने वो भी करा। तो जैसे जैसे ये स्क्रिप्ट जो है ये 30 तक चलती है, और 30 के बाद क्या होता है, जैसे जैसे आपकी सारी स्क्रिप्ट प्ले आउट हो जाती है, शादी बच्चा घर जो भी आपको स्क्रिप्ट समाज ने दिया, आप जोश में फट 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 करके एक चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर आप कर लेते हो। फिर आफ्टर 30 क्या होता है, रियलिटी ऑफ लाइफ स्टक करती है, क्योंकि अब तक तो सब कहानी थी, अब तक तो एक स्क्रिप्ट था जो आप जैसे बहुत लोग प्ले आउट कर रहे हैं। वो एक स्क्रिप्ट है, वो एक सोसाइटल स्क्रिप्ट है, सोसाइटी ने क्रिएट करी है ताकि लोग मिसगाइड नहीं हो। वो एक मीडियोकर स्क्रिप्ट है। बेसिकली वो स्क्रिप्ट इसीलिए बनाई गई है ताकि 95% लोगों को कुछ लाइफ में मिल जाए। नहीं तो देखिए बहुत कम लोग ही हैं जो सेल्फ लर्निंग करते हैं, सेल्फ रास्ता खोजने का कोशिश करते हैं। पर अगर उनको बहुत बाकी 95% लोगों का क्या, उनको तो कोई एक स्क्रिप्ट देना पड़ेगा ना। वो स्क्रिप्ट अगर वो फॉलो करेंगे उनका लाइफ वैसे ही कट जाएगा। आप देखिए ना, शादी बच्चा घर, फिर जॉब में एक के बाद एक प्रमोशन लेते लेते आपका लाइफ कट जाता है। आपको एक स्क्रिप्ट दे रखा है, आपको एक पर्पस दे रखा है ताकि आपकी लाइफ निकल जाए। अगर नहीं देंगे तो लाइफ में आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। आपको मतलब बेसिकली समाज ने एक जो खुद से ग्रोथ नहीं करना चाहते उनको एक स्क्रिप्ट दे रखा है ताकि वो उसमें बिजी रहे, उनकी लाइफ कट जाए। तो टिल 30 तक ये स्क्रिप्ट का 80% काम हो जाता है। शादी बच्चा घर जो भी ये स्क्रिप्ट में एक एक चैप्टर है, करियर स्टार्ट कर देते हो, आप शादी कर लेते हो, बच्चा कर लेते हो, घर कर लेते हो। 32 तक आपके बच्चा, होम लोन, शादी, बीवी, हैप्पी फैमिली सब हो जाता है। 30 के बाद रियलिटी हिट करती है। तो व्हाट आर सम ऑफ द ब्रूटल ट्रूथ्स दैट वी फेस आफ्टर 30? 20 तक, 20s में तो बहुत मज़ा आ रहा था, समाज आके बहुत ताली बजा रहा था, समाज नाच रहा था, आपके संग खुशियों में पार्टेक कर रहा था, क्योंकि आप भी वही स्क्रिप्ट के हीरो बनने जा रहे हो। समाज देख रहा है कि ये भी आजा आजा हमारे संग आजा, तू भी ये स्क्रिप्ट का हीरो बन रहा है एक दिन का, तो तू भी ये स्क्रिप्ट प्ले कर। तो समाज आके आपको प्रोत्साहन दे रहा था, सेलिब्रेट कर रहा था। 30 तक आते आते समाज भी गायब हो जाता है, सब कुछ गायब हो जाता है, स्क्रिप्ट का सब कुछ 80% काम जो आपको वो मेज़ में गाइड कर देने का था कि आप उस मेज़ में जीवन भर रहो, वो भी हो जाता है। और 30 के बाद रियलिटी हिट करती है। ठीक है, तो कौन कौन सी ऐसे ब्रूटल ट्रूथ्स हैं जो आप 30 के बाद फेस करोगे, उसके लिए अगर आप 20s में ही प्रिपेयर्ड रहो और ये सब मेज में, ये स्क्रिप्ट में ना पढ़ो तो आपके लिए बेटर है। सबसे पहला जो 30s में हिट करता है, मनी स्टार्ट्स टू प्लेटो। अभी हम लोग को क्या बोला गया था कि करियर चेस करो, करियर में प्रमोशन लो। बहुत लोग फिर करियर में बहुत एफर्ट मारते हैं 20s में, ये जॉब स्विच, वो जॉब स्विच करते करते सैलरी ठीक ठाक लेवल तक आ जाती है। उसके बाद उनको लगता है यही करते जाएंगे, फिर जॉब स्विच करेंगे, फिर ये करेंगे, वो करेंगे, सैलरी बढ़ते जाएगी, ऐसे हमारी लाइफ निकल जाएगी। पर रियलिटी कुछ और है। करियर का भी एक लिमिट है आपको इनकम देने का। करियर भी एक, सोचिए, आपको जितना देना होता है 80-85% तक 20s में दे देता है। उसके बाद कॉर्पोरेट पिरामिड हो जाता है। उसके बाद उसकी ये भी एक लिमिटेशन है, सब लोग ऊपर नहीं जा पाएंगे, 10 में से 9 लोग अटक जाएंगे। तो उसका आपको रियलिटी हिट होने लगता है। आपको लगता है यार अभी तो ऊपर, मतलब इतना बड़ा, आप कॉर्पोरेट का स्ट्रक्चर भी देखो, उन्होंने इतना बड़ा बना रखा है ताकि एक के लेवल आप करते करते आपका ज़िंदगी निकल जाए, और हर 4 साल में आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे। तो आपको रियलाइज़ होता है यार हर 4 साल में भी अगर मैं होता हूँ तो मैं 55-60 तक आते आते शायद ही कुछ बन जाऊँ। मतलब मेकिंग मनी का जो प्रोबेबिलिटी है वो कट हो जाता है। बहुत लोग लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं, फैमिली उसमें टेंशन में बिजी रहते हैं, वो अपस्किलिंग कर नहीं पाते, और उसीलिए उनका करियर भी उतना आगे जाता नहीं। वो वही 3-4 साल में प्रमोशन ये वो करते 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 उनका ज़िंदगी निकल जाता है। उनकी सैलरी का ग्रोथ उतना फास्ट नहीं होता। आप 20s to 30s में आप देखोगे आपकी सैलरी का ग्रोथ बहुत फास्ट होगा, क्योंकि उसका एक लिमिट है। सपोज़ इतना बड़ा जार है सैलरी का, आप एकदम जीरो पे हो,
तो 0 to 90 आप 20s में ही पार कर लेते हो। फिर जो 90 to 100 का डेल्टा है वो 1 to 5% लोगों के लिए ही है। आप देखोगे ना बड़ी कंपनी की सीईओ को कितना पैसा मिलता है, और इन्फोसिस का सीईओ का एग्जांपल ले लीजिए, कितना पैसा मिलता है, सब एम्प्लॉयज़ को इतना पैसा मिलता है क्या? तो ऊपर वो 1 to 5% लोग ही जाएंगे, उनका पता नहीं स्किल है या फिर वो फुल टाइम डेडिकेटेड है करियर को, बहुत लोग इतना एफर्ट एनर्जी मारना नहीं चाहते, तो वो 1 to 5% वाले ब्रैकेट वाले लोग राइज करते चले जाएंगे, बाकी 95% लोग वो वहाँ पे अटक जाएंगे। वही 8-10% बढ़ते रहेगा। 8-10% बेसिकली आपका सैलरी इंक्रीज है ही नहीं, वो इन्फ्लेशन मैच करके आपको दे रहे हैं बार बार, ताकि आप खुश रहो, और हर 3 साल में आपको एक बार प्रमोट कर दिया, ताकि आपका लाइफ ये प्रमोशन इंक्रीमेंट में निकल जाए। तो सबसे पहला यहाँ आता है कि आपका जो कुछ भी है, मतलब जो कुछ भी कमाने की क्षमता होती है वो 20s में काफ़ी अच्छी जाती है, 30s में वो प्लेटो हो जाती है। तो अगर कर्व देखें 20 to 30 आप ऐसे सैलरी बढ़ती है, उसके बाद एकदम लीनियर, मतलब एकदम से 40% 50 आप बढ़ा नहीं पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहली रियलिटी हिट करती है कि जो आपका था 20s में कि करियर को चेस करो, तुम पैसे वाले बनोगे, वेल्दी बन जाओगे, हाई अच्छा करियर, आप कुछ सक्सेसफुल लोगों को देखते भी थे, गूगल का बहुत एग्जांपल आता है सुंदर पिचाई का, वो सब आप देखते थे, आपको लगता है अरे वाह ऐसा ही मेरे भी 300 करोड़ 400 करोड़ बनेंगे। तो वो आपको रियलाइज़ होता है भाई ये सबके बस का नहीं है, अभी इस पॉइंट पे या तो 30 साल ऐसे ही काटूं या फिर कुछ दूसरा फिगर आउट करने का कोशिश करूं। तो पहला रियलिटी हिट होता है कि आपका मनी का जो कैपेसिटी है वो कैप हो जाता है, ठीक है। सेकंड जो रियलिटी हिट होता है, आपको दिखता है कि आपका टाइम आपके लिए है ही नहीं। अब 20s में क्या होता है, आप अकेले होते हो, ठीक है, तो पूरा टाइम आपका ही होता है, आप अपना खा रहे हो, पी रहे हो, दोस्तों के संग घूम रहे हो, आपका लाइफ का डिसीजन आप ले रहे हो, कोई इन्फ्लुएंस कर, मोस्टली पेरेंट्स रहते हैं, पेरेंट्स का सोच समझ के ले रहे हो, मोटा मोटी डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस आपके लाइफ में आपके पेरेंट्स ही रहते हैं। 30s में जब आप एंटर करते हो, आपका शादी हो गया, बच्चा हो गया, घर हो गया, पेरेंट्स भी एज कर रहे हैं, तो आपके ऊपर सोचो एक एटलीस्ट अगर बीवी, 2 बच्चे और 2 पेरेंट्स, 5 लोगों का जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गया, ठीक है, एक मैन के एंगल से बोलूँ तो अब ये आपको पहला बात तो इन 5 लोग, और फिर वाइफ है तो वाइफ के भी पेरेंट्स का, फैमिली का जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गया, तो इतने लोगों का जिम्मेदारी अब आपके ऊपर है। तो अब हर एक आदमी आपका टाइम एंड अटेंशन सक करने का कोशिश कर रहा है। आप ऑफिस जाते हो, मैं ऑफिस में बहुत लोगों को देखता हूँ, ऑफिस में बैठे रहते हैं, कभी मदर इन लॉ का प्रॉब्लम, कभी चिल्ड्रन का कुछ प्रॉब्लम हो गया, कभी स्कूल में कुछ चिल्ड्रन ने किसी से फाइट कर ली, उसका लफड़ा। तो वो फायर फाइटिंग ज़िंदगी में ये जो सोशल ऑब्लिगेशंस हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो मैंने पहले ही बोला, बेसिकली आपको दी गई है, आप जाके लाइफ टाइम बिजी रहो, आप किचकिच मत करो, आपको एक काम दे दिया गया है, क्योंकि हम तो बंदर हैं, हमको अगर काम नहीं दिया जाएगा तो हम तो उत्पात मचाएंगे। तो इसीलिए शादी बच्चा घर एक बंदरों को काम दे दिया गया ताकि उत्पात ना मचाएं। तो ठीक है, तो अब हम अंदर से बंदर है, हमने बंदरी वाली ज़िंदगी चूज़ करी है, तो क्या होता है वो पूरा टाइम वो उत्पात वाला, सोचो इतने मंकीज़ आपके लाइफ में हैं, आपका लाइफ में कंटिन्यूसली ये किच वो कुछ ना कुछ चलते रहेगा आपका। कभी कोई बीमार हो गया, कभी कुछ हो गया, आपको देख के लग रहा है यार मेरा लाइफ में मेरा टाइम मेरे लिए है ही नहीं। 12-24 घंटे में 50% तो बॉस खा जा रहा है, बाकी बचा 50% उसमें मेरा ट्रैफिक खा जा रहा है, फिर घर आ रहा हूँ तो फिर ये बीवी, फिर ये बच्चे, फिर अपने माँ बाप, फिर बीवी के माँ बाप। चलो मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ, मैं तो बस ऐसा लग रहा है बस एक मजदूर हूँ जो जा रहा हूँ, अपना जीवन मेरा ख़त्म। मतलब आपका जीवन ख़त्म क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका टाइम, अब आप कोई भी 30s में अगर ये वीडियो देख रहा है जो मैरिड बच्चा ये है, आप बस ऑडिट करो कि कितना परसेंटेज आप टाइम आप खुद को अलॉट कर पा रहे हो, और वो 20s में कितना होता था, आपको रियलिटी दिख जाएगी। आपका टाइम अब आपका है ही नहीं, टिल डेथ तक आपके लाइफ में अगर आपने ये स्क्रिप्ट फॉलो करी है, कोई इतने मंकीज़ आ गए हैं आपके लाइफ में, बीवी भी एक मंकी है, बच्चा भी एक मंकी है, बेसिकली वो भी उत्पात मचाएंगे आपके ज़िंदगी में, तो उतने मंकीज़ आपके लाइफ में हैं, ठीक है, तो उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट करते करते ही आपका जीवन निकल जाएगा। आप देख रहे हो
पहले मैं 20s में अपना हेल्थ पे फोकस करता था, फिर घूमने चला जाता था, किसी से परमिशन नहीं लेना पड़ता था। अभी साला कुछ भी करने के लिए पहले बच्चे का सोचो, माँ बाप का सोचो, बीवी का सोचो, सर कितना लोगों का सोचो, फिर मैं कुछ कर पाऊँ। तो एक जेल हो जाता है ज़िंदगी। तो वो एक रियलिटी हिट करती है, क्योंकि सोसाइटी ने आपको ये रियलिटी बताई नहीं। सोसाइटी ने आपको जेल का जो एंट्रेंस है उसको बहुत अच्छे से पेंट कर रखा है, एकदम गोल्डन जेल बोलते हैं बेसिकली, अच्छे से पेंट किया है ताकि आपको फील ही नहीं हो आप जेल में एंट्री कर रहे हो। जैसे ही आप जेल में एंट्री करते हो, वो गेट का वो जो गोल्डन लेयर है वो कटने लगता है, और 30s में आपको दिखने लगता है ये तो सही में लोहा है भाई, ये तो पूरा जेल ही है एक तरीके का, और मैं बंद हो गया इसके अंदर, अब मैं बाहर नहीं निकल सकता। क्योंकि एक मैरिड आदमी फिर से निकलना वो जंगल से, वो बहुत डिफ़िकल्ट है। इंडिया में आपको लॉज मालूम है कैसे हैं, डिवोर्स लॉज इतने स्ट्रिक्ट हैं, इतने हेडेक है, आप चाह के भी नहीं निकल सकते। तो आपको सेकेंड रियलिटी हिट करती है कि आपका टाइम आपके लिए है ही नहीं, आप एक गोल्डन जेल में घुस चुके हो, अभी ये जेल ही से बाहर से बंद हो चुकी है, आपको ऐसे ही 70 तक काटना पड़ेगा और इसी में ही खुश रह के ज़िंदगी निकालना पड़ेगा। ये मेरा सेकेंड पॉइंट है। तीसरा मेरा पॉइंट है, आपका लाइफ में नॉवेल्टी डिसअपियर कर जाता है, और आपके पास फैमिली होते हुए भी आपको लोनलीनेस टाइप लगने लगता है, जो मिड लाइफ क्राइसिस हम जो बोलते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि 20s में आपको बहुत मज़े आ रहे हैं, आप जैसे ही शादी के लिए हाँ करते हो तो अचानक से लोग आते हैं आपके लाइफ में, फिर सेलिब्रेशन चलता है, लेकिन नोवेल्टी हो रहा है ना। ब्रेन, देखिए हमारा ब्रेन क्या है, कुछ भी नया होता है ब्रेन के लिए तो वो बहुत, उसके अंदर डोपामिन रिलीज़ होता है। तो जैसे आप शादी में घुस रहे हो तो पटाखे फट रहे हैं, एकदम धूमधाम से सेलिब्रेशन हो रहा है, सोसाइटी आ रहा है, रिश्तेदार आ रहे हैं, आप भी नाच रहे हो, तो एक नोवेल्टी इवेंट है। उसके 1-2 साल बाद बच्चा होता है, फिर वही जो बच्चे का चलता रहता है प्रोसेस, गोद भराई, ये भराई, वो भराई। उसका बच्चा होने के बाद भी 6 महीने तक कोई ना कोई मुंडन सब सोसाइटी ने पूरा आपको एंटरटेन करने के लिए एक से एक कार्यक्रम बना रखा है, तो वो सब चलते रहता है। तो मोटा मोटी फिर आप घर लेते हो, घर को सजाते हो, इंटीरियर करते हो, फिर समाज आता है आपके संग, नाचता है, गाता है, तो ये भी एक नोवेल्टी चल रहा है। तो जैसे ही ये सब ख़त्म हो जाता है, वैसे मैंने पहले बोला आपका ये स्क्रिप्ट शादी बच्चा घर 32 33 तक ख़त्म हो जाएगा। फिर 33 के बाद आपका लाइफ में नोवेल्टी कुछ है नहीं, आप बस, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया है, आप बच्चा पाल रहे हो, बीवी का देख रहे हो, अपने पेरेंट्स का देख रहे हो, बीवी के पेरेंट्स का देख रहे हो, आपका लाइफ ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप निभाए जा रहे हो। आप ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस से आ रहे हो, आपके जो बच्चे को देखना है उसको पढ़ाना है, फिर जा रहे हो, फिर आ रहे हो, फिर जा रहे हो, फिर आ रहे हो, तो आपका लाइफ में क्या मोनोटोनस होने लगता है, बोरिंगनेस आने लगता है लाइफ में। तो क्या होता है, हमारा ब्रेन को जैसे ही नोवेल्टी नहीं मिलता और बोरिंगनेस आने लगता है, तो बहुत ही अंदर से अनहैप्पीनेस या लोनलीनेस टाइप का फीलिंग आने लगता है बॉडी के अंदर से। हमारे ब्रेन को कंटिन्यूसली नोवेल्टी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही हम डिज़ाइंड है। आप देखो ना, आप कोई भी नया चीज़ लाते हो, आपको ना बहुत अच्छा लगता है, कुछ दिन का उससे मन भर जाता है। तो इसीलिए लाइफ में नोवेल्टी होना बहुत ज़रूरी है, और नोवेल्टी ख़त्म हो जाता है। अब आपके पास तो क्या नोवेल्टी है, आपके बच्चे हो गए, शादी हो गई, घर हो गई, अब समाज भी नहीं आ रहा, अब किस लिए, समाज को भी क्यों बुलाओगे। एक नोवेल्टी होता है आप दूसरों के शादी में जाके नाचते हो, ये भी एक नोवेल्टी है लोगों के लिए। साल में 6 महीना प्रिपरेशन करते हैं, अपनी शादी में नाचे, फिर दूसरों की शादी में जाके नाचते हैं, तो वो भी एक नोवेल्टी है, तो उसको सीख करते हैं। पर उसके अलावा कोई नोवेल्टी होती नहीं। करियर में भी कोई मैसिव ग्रोथ हो नहीं रहा, करियर भी स्नेल प्लेस पे चल रहा है, वही 3 साल में प्रमोशन, ये वो, तो नया पाथ आप लेते नहीं, क्योंकि आपको पर फैमिली का इतना जिम्मेदारी है। आप अपना जॉब छोड़ के नया पाथ पे जाऊँ, इतना अननोन पाथ पे जाओगे उतना आपको मज़ा आएगा। आप अननोन, क्या होता है ना, हमेशा याद रखिएगा, फेलियर का सबसे अच्छा है कि आपके ब्रेन को बेसिकली एक ड्रग्स मिलता है। आप नए पाथ पे चले, भले ही फेलियर हुआ, लेकिन आपके ब्रेन को नोवेल्टी मिला, आप अंदर से हैप्पी रहोगे। तो अपने आप को अंदर से हैप्पीनेस रखने का एक जो ट्रिक है, आपको हर साल कुछ नया करना पड़ेगा, तभी आपका ब्रेन जिंदा रहेगा, नहीं तो ब्रेन डेड हो जाएगा। ब्रेन को नोवेल्टी चाहिए, ब्रेन को अगर नोवेल्टी नहीं मिलेगा तो वो डेड हो जाएगा। अगर ब्रेन डेड हुआ तो आपके लाइफ में अनहैप्पीनेस आने लगेगा। ब्रेन हमारा बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स है, यही सारे इमोशन को ट्रिगर करता है।
तो इसके अंदर आप चाहते हो ये डोपामीन ये सब हैप्पी हार्मोन रिलीज़ करते रहे, तो आपको नोवेल्टी, कुछ नया नया स्किल, कुछ नया नया टास्क लेते रहना पड़ेगा, कंटिन्यूसली अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते रहना पड़ेगा, तभी ब्रेन खुश रहेगा। नहीं तो आपका लाइफ में बोरिंगनेस आ जाएगा, मोनोटोनस हो जाएगा आपका लाइफ, लोनलीनेस आने लगेगा। इसलिए बहुत लोगों को मिड लाइफ क्राइसिस आता है। क्यों आता है मिड लाइफ क्राइसिस? मिड लाइफ क्राइसिस क्या है? बेसिकली ब्रेन डेड हो गया है, ब्रेन वो हैप्पी हार्मोन रिलीज़ कर नहीं रहा, अंदर से अनहैप्पीनेस बढ़ते जा रहा है, उनको लग रहा है मैं तो फंस गया यहाँ पे आके, वही मिड लाइफ क्राइसिस है। तो ये एक रियलिटी हिट करता है कि लाइफ में नोवेल्टी ख़त्म हो जाता है। 30 to 60 लोग, वही मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, वो एक ही जॉब पे, एक ही क्यूबिकल पे, एक ही जगह अपना 30 साल काट दिए। वहाँ पे कोई भी नया स्किल नहीं सीखा उन्होंने, कुछ भी अपग्रेड नहीं किया अपने आप को, वही 3 साल में जो मिल रहा है उनको प्रमोशन और ये ड्रग्स, उसके हिसाब से उनका लाइफ निकल गया। तो उनका लाइफ से नोवेल्टी ख़त्म हो जाता है। उनका चेहरा भी आप देखा करो, उनके लाइफ चेहरे पे आपको हैप्पीनेस नहीं दिखेगा। हैप्पीनेस उसी आदमी के लाइफ में दिखेगा जो नोवेल्टी सीख कर रहा है, जो कंटिन्यूसली नई चीज़ें सीख रहा है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहा है। उसकी एजिंग भी स्लो होगी, क्योंकि जो आदमी अंदर से हैप्पी है उसकी एजिंग भी स्लो होगी, उसके चेहरे पे भी दिखेगा, रिंकल्स भी कम आएंगे। बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती है, क्योंकि आपका थॉट्स, आपके इमोशंस आपके एजिंग को भी एक्सेलरेट कर देता है। अगर आप अंदर से दुखी हो तो आपकी एजिंग बहुत फास्ट हो जाएगी। तो यही आपको 30s में पहला रियलिटी हिट करता है कि यार मेरी लाइफ में नोवेल्टी ख़त्म हो गई है, साला सब वही घिसा पिटा काम कर रहा हूँ, कुछ नया सीख भी नहीं सकता, कुछ रिस्क लेने जाऊँगा तो इतने खर्चे हैं, कौन संभालेगा। तो पूरा अंदर से आपका लाइफ ख़त्म हो जाए। ये वन ऑफ द ब्रूटल ट्रूथ्स है जो आपको 20s में, जब आप ये स्क्रिप्ट में एज ए हीरो बन के एंटर कर रहे होते हो, आपको पता नहीं होता। ये तीसरा पॉइंट। चौथा मेरा पॉइंट है कि सबसे पहला जो इम्पैक्ट 30s में होता है, एजिंग स्टार्ट्स टू अपीयर। क्योंकि क्या होता है 20s में बहुत सारे लोग मतलब थोड़ा सा भी अपने हेल्थ पे फोकस नहीं करते। 20s में क्या ना, नया नया ट्रेंड आते रहता है, ट्रैवल करना है, दुनिया जीनी है, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये सब भूल भाल के जो आपको फ़िलॉसफी दिए गए हैं कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो साला ज़िंदगी 20s में ही फूंक दो पूरा। तो वो क्या होता है, आप बिंदास अपने बॉडी को एक्सप्लॉइट करते हो, घूमते हो, दारू पीते हो, पब। अभी देखो ना बहुत लोगों को क्यों पब का कल्चर, बहुत लोग रात रात को आके नाचते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि वही ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा का फ़िलॉसफी है। 20s में जी लो साला, फिर ज़िंदगी मिले ना मिले तो जाके दारू पियो, नाचो गाओ। तो जो 20s में ये जो आपको ये जो मूवीज़ का जो ड्रग्स दिया गया है आपको, अब क्या होता है बॉडी 20s में तो रिकवर कर लेता है, क्योंकि आपके अंदर हार्मोन्स रहते हैं जो आपके ये जो एक्सप्लॉइटेशन है वो आप हैंडल कर पा रहे हो। जैसे ही 30s में आते हो, बॉडी का एक नेचुरल डीके तो होता ही है, और बॉडी देख रहा है ये तो साला आदमी जीना ही नहीं चाहता, एक्सप्लॉइट कर रहा है, साला इसको ख़त्म करो बिल्कुल। तो उनका एजिंग बहुत तेज़ी से आने लगता है। वो 35-36 में ही 70 के लगने लगते हैं, एकदम चेहरा उतर गया है, सैगी हो गया है, उन्हें चेहरे पे कोई ग्लो नहीं है, अपने हेल्थ पे फोकस नहीं कर रहे, डाइट, क्योंकि 20s में जो आपने हैबिट्स लगा लिए, ये रोज़ वीकेंड में पार्टी करने का, दोस्तों के संग घूमने का, ये हैबिट्स तो जाएंगे नहीं, ये हैबिट्स जाने में टाइम लगेंगे। तो वो हैबिट्स आपके ऑटोनोमस मोड पे चलते रहते हैं, और आप दोस्तों के संग घूम रहे हो, खा रहे हो, पार्टी कर रहे हो, बॉडी और एक्सप्लॉइट होते जा रहा है। बॉडी का एकदम आप एकदम अंदर से, और 30s मिड-30s में डायबिटीज़ हिट कर जाता है। बहुत लोगों का तो मैं देखता हूँ साला 5-5, 6-6 गोली खाते हैं 36-37 में, डायबिटीज़ की गोली है, हाइपरटेंशन की गोली है। क्या मतलब आजकल 30s में भी अगर आपको ये सब गोली खाना पड़ रहा है, इट्स मतलब शेम। तो वो जो 20s में जो ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये सब जो फिलॉसफी आपको बताई गई है, ये 30s में आपको हिट करती है। और पहला आपके हेल्थ को हिट करती है, कोई ना कोई बीमारी डिटेक्ट होगी, आपकी एनर्जी लेवल ड्रॉप हो जाता है बिल्कुल एकदम, आपको एकदम वीकनेस सा लगता है। कुछ लोग तो बस उनके लिए वॉकिंग ही एक एक्सरसाइज है भाई, रोज़ एक वॉक ही कर ले, वो अपना स्टेप्स ट्रैक करते हैं। कुछ लोग वो फिटनेस ट्रैकर लेके, मेरे को तो इतना हंसी आता है, फिटनेस ट्रैकर लेते हैं और स्टेप्स ट्रैक करते हैं उसमें, कि मैंने रोज़ मैं चलूँ ये भी मुझे ट्रैक करना पड़ेगा, मैंने ऐसा हालत हो जाता है उनका। तो आपका तो फिटनेस लेवल ऐसा होना चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट आपको मालूम है मुझे इतना चलना है,
बाय डिफ़ॉल्ट आपको मालूम है कि मुझे अपने हेल्थ को इतना टाइम देना, उसके लिए ट्रैकर व्रैकर क्या ज़रूरत है आपको। तो ये सब जो नया नया, ये जितने भी नॉन फिट लोग ही देखोगे फिटनेस ट्रैकर पहन के घूमते हैं, सबसे अनफिट लोग, और वो पहने ही रहे हैं 3-4 साल से, पर उनका फिटनेस कुछ इम्प्रूव नहीं हो रहा अंदर से, क्योंकि वो कचरा खा रहे हैं, वो हैबिट्स ठीक नहीं कर रहे। उन्होंने एक चीज़ तो लगा ली घड़ी, लेकिन जो हैबिट्स हैं जो 20s में डेवलप हो गए कि पिज़्ज़ा खाना है, फ्राइडे को घूमने जाना है, फ्राइडे होते ही ट्रिगर होता है कि आज पार्टी करने जाना है, दोस्तों के पास जाना है, तो वो सब कुछ आपको 30s में हिट करता है। 40s तक आते आते आपका पूरा एनर्जी लेवल ख़त्म, बॉडी एकदम बुढ़ा हो जाता है, बॉडी कुछ आप सीखते भी नहीं हो, ब्रेन भी डेड हो जाता है, तो एक मुर्दा ज़िंदगी जीते हो। और ऐसे मुर्दे मुझे रोज़ दिखते हैं, मतलब ऐसा उनका हालत होता है। मैं तो कभी कभी जाता हूँ ऑफिस की तरफ 7-8 बजे, 9 साढ़े 8 बजे, उनका आँख को ऐसे देख के लगता है अभी सो जाएंगे वो, तो उनका एनर्जी लेवल सुबह ही नहीं है बिल्कुल। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, बहुत लोगों में 30s में हिट करता है, जो वो 20s में अपना हेल्थ, ये ज़िंदगी ना मिलेगी दौड़वारा का जो फिलॉसफी फॉलो करते हैं, ये सब कुछ 30s में जाके उनको रियलाइज़ होता है। लास्ट जो मेरा पॉइंट है, जो आपको 30s में रियलाइज़ होगा कि आपको डेथ का इनकाउंटर होना शुरू होता है। जैसे ही आप 30s में हिट करते हो, मोस्टली बहुत कम लोग और 20-30s में तो फेस होना ही है, आपका कोई क्लोज्ड वन या किसी का आपको खबर आने लगता है, आपका जो दूर का सीनियर कोई रिलेटिव है या आपके फैमिली में ही कुछ, तो उनका डेथ का आपको रियलिटी आने लगता है, सुनने लगता है कि वो चले गए, तो आपको लगता है कि अब डेथ एक सर्टेनिटी है, वो मेरे लाइफ में भी होगी, तो डेथ का फियर आपके लाइफ में हिट होने लगता है। तो बहुत लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, उनको लगता है उनके फैमिली में हुआ है तो चलो मेरे में थोड़ी होगा, वो फिर वो ज़िंदगी वैसे ही जीते रहते हैं, जो मैंने पहले पॉइंट्स में बताया है, वही खाते पीते ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा वाले ट्रेंड में चलते हैं। लेकिन देखिए आइडियली क्या है कि जाना सबको है, ठीक है, तो टाइम सबके पास लिमिटेड ही है इस प्लैनेट के ऊपर, और टाइम ही सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट है। तो अगर आपके क्लोज्ड वन है, वो एज हो रहा है, उनका कुछ भी हो रहा है और आप उनसे दूर रहते हो, ठीक है, तो आइडियली यही एक टाइम है जहाँ पे आप थोड़ा करियर वरियर को थोड़ा स्लो करके, ठीक है, क्योंकि 40-45 के आप हो जाओगे तब तक वो जा चुके होंगे, तो 30 to 40 में आप थोड़ा करियर को स्लो करके, तो आपके जो भी क्लोज्ड वन है, पेरेंट्स हो सकते हैं, ग्रैंड मदर हो सकते हैं, जिनके संग आप बचपन से रहे हो बहुत, उनके संग टाइम स्पेंड कर लो। क्योंकि अगर आपने टाइम नहीं स्पेंड किया, हटाक से आपको न्यूज़ आएगी कि वो चले गए, फिर वो जो रिग्रेट होता है ना, वो लाइफ लॉन्ग रहता है। बहुत लोगों में मैंने देखा है कि लास्ट का 5-10 ईयर्स काश मैं अपनी मदर के संग, फादर के संग और टाइम स्पेंड कर लेता, तो वो रिग्रेट लाइफ लॉन्ग रहेगा आपको। तो 30s में बहुत लोग ये डेथ को इग्नोर कर देते हैं। बहुत लोग, आप ऐसा सोचिए ना, आप अगर अपने पेरेंट्स से साल में एक बार मिल रहे हो, आप 33-34 के हो, ठीक है, आपके पेरेंट्स सपोज उस टाइम आइडियली 60s में होंगे, ठीक है, तो आप साल में एक बार मिल रहे हो, 75 अगर एवरेज एज पकड़े, तो आपके पास सिर्फ 10 मौके हैं उनसे मिलने के, ठीक है, वो 10 मौक़ों के बाद वो आपसे और मिलेंगे नहीं, वो भी जा चुके होंगे इस प्लैनेट से। तो वो रियलिटी को बहुत लोग रियलाइज़ नहीं करते, और फिर जब वो चले जाते हैं, वो एक पेन उनके अंदर रह जाता है, उनको हमेशा रहता है कि काश मैंने उस वक्त तुमसे थोड़ा और टाइम स्पेंड कर लिया होता, तो ये रिग्रेट अपने अंदर लाइफ लॉन्ग रह जाता है। ये रियलिटी बहुत लोगों की हिट करती है, पर बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। तो 30s में आइडियली आपको थोड़ा करियर, मनी वो बन जाएगा आगे जाके, उस पर भी काम करो, ऐसा नहीं इसको छोड़ देने का है, पर कुछ पोर्शन टाइम आपको निकाल के, जो भी आपके क्लोज्ड वन हैं, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, पेरेंट्स, जो भी जिनके साथ आपने बहुत लंबा टाइम स्पेंड किया, क्योंकि बहुत मेमोरीज है आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में, उनको जाके उनके संग टाइम स्पेंड कर लो। क्योंकि वो आप कर लोगे ना, तो अगर वो चले भी गए ना, आपको फिर रिग्रेट नहीं हो कि आपने अपने तरफ से पूरा उनके संग जिया। अब तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, डेथ सबके लाइफ में आनी है, वो तो एक सर्टेन इवेंट है, तो वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आपको आगे जाके फिर वो पेन नहीं होगा। लेकिन बहुत लोगों में देखता हूँ इग्नोर करते हैं, फिर उनको लगता है काश मैंने मदर के संग, फादर के संग और टाइम स्पेंड कर लिया होता, वो पेन उनके अंदर हमेशा रह जाता है। तो ये मेरा 5th पॉइंट है कि ये जो डेथ एक ब्रूटल ट्रूथ है जो आता है आपके लाइफ में, बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं,
पर अगर आप थोड़े से भी सीरियस हो तो इसको इग्नोर मत करो, अपने क्लोज वन के संग जाके टाइम स्पेंड करो। तो ये मोटा मोटी जो ब्रूटल ट्रूथ्स हैं ये आपको हिट करेंगे 30s में। और अगर आपको थोड़ा भी बेटर करना है तो आपको 2-3 चीज़ें तो करनी ही पड़ेगी। पहला बात तो नॉवेल्टी सीख करना पड़ेगा, अपस्किलिंग करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली नई चीज़ें करती रहनी पड़ेगी। दैट इज़ बेसिकली अ मेडिसिन फॉर योर ब्रेन। आप पैसा बनाने के एंगल से मैं नहीं बोल रहा हूँ अपस्किलिंग करो, मोटा मोटी मैं कह रहा हूँ कि आपके ब्रेन के लिए वो नेसेसरी मेडिसिन है कि ब्रेन को नॉवेल्टी मिल रहा है। ब्रेन जिंदा है तो आप हैप्पी रहोगे, ब्रेन डेड हो गया तो आप भी डेड हो जाओगे। तो आपको ये करते रहना पड़ेगा। फिर आपको हेल्थ पे टाइम देना पड़ेगा, क्लोज्ड वन को टाइम देना पड़ेगा। करियर वरियर में आपको मैंने ही पहले बोला ऊपर उतना जा नहीं पाओगे, तो करियर पे ब्रेक लगा दो। एफर्ट मार के उतना रिटर्न मिलना नहीं है तो वहाँ पे ब्रेक लगा के ये सब चीज़ों पे फोकस करो। स्किल भी आप सीखोगे तो उससे भी कुछ पैसे बन ही जाएंगे। तो लाइफ का प्रायोरिटी आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हो आप तो वही रेस पे रहते हो, जो स्क्रिप्ट जेल में डाल दिया वही जेल में आप जीना चाहते हो, तो आपकी लाइफ ऐसे ही निकल जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। होपफुली आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आया तो कमेंट पे लिखिए। अगर आपको मेरे से 1-to-1 करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला, चैनल के बाकी वीडियोस भी देखिए, उनसे अगर वैल्यू मिला तो चैनल को सपोर्ट करिए थ्रू सुपर थैंक्स। और डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, उससे भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने एक एक्सक्लूसिव मेंबरशिप लॉन्च करी है जहाँ पे मैं ऐसे वीडियोस और बनाऊँगा। आपको अगर वो ज्वाइन करना है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।